आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक। इसका ये दूसरा पार्ट है। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या बीए ऑनर्स के हो, एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ये टॉपिक है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना ही पढ़ना है। कंपलसरी टॉपिक आपके सिलेबस में आपको मिलेगा। पार्ट वन मैंने बनाया था जहाँ पे बेसिक हमने बिल्कुल डिस्कस किया था टॉपिक के ऊपर हल्का, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी डाल दी है जो कि लास्ट वीडियो में बताई थी। यहाँ पे भी दो डेफिनेशन रखी है आपके लिए ताकि आप उसको समझो, और थोड़ा सा फिर इसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं एवं इसके प्रकार, ये धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे। आगे कई सारे पार्ट जो आते जाएंगे वहां पे हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत की कुछ परिभाषाओं की। तो परिभाषा जानने से पहले आप देखो, राजनीतिक सिद्धांत में दो शब्द हैं, एक है राजनीतिक और एक है सिद्धांत। राजनीतिक का क्या मतलब है, सिद्धांत का क्या मतलब है, लास्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताया था। राजनीतिक सिद्धांत ये शब्द कहाँ से आए हैं, ये भी पॉलिटिकल थ्योरी आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो आप उस पार्ट वन को जरूर देखें। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है राज्य से संबंधित ज्ञान है। अब यहाँ पे राज्य से मतलब है किसी सरकार से, किसी शासन व्यवस्था से। ठीक है, शासन व्यवस्था ये राज्य है यहाँ पे। ठीक है, जो नियम बनाता है जनता के लिए। इसमें राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक का मतलब होता है सार्वजनिक हित के विषय से। अब देखिए, राजनीति जो होती है, राजनीति के जरिए ही समाज के समस्याओं को सुलझाया जाता है। जो हमारे नेता होते हैं, जो हम पे शासन करते हैं, वो राजनीति के जरिए ही हमारे लिए क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, हमारे भले के लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो राजनीतिक का जो अर्थ होता है वो सार्वजनिक हित के विषय में है, यानी कि बहुत बड़े समूह या समाज के हित की तरफ बात कर रहा है, किसी इंडिविजुअल नहीं बल्कि समाज की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। यहीं पे अगर हम सिद्धांत की बात करें तो लास्ट वीडियो में भी हम जान चुके थे कि सिद्धांत का मतलब है किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान। तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है राजनीति के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान। कुछ इस तरीके से आप इसको तोड़ के समझ सकते हो। तो ये तो बेसिक है। चलिए आगे चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में देखिए, डेविड हेल्ड जो है ये एक विद्वान थे। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर अपने विचार रखे हैं। ये क्या कहते हैं, क्या परिभाषा, कैसे परिभाषित करते हैं, इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं, व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार और परिकल्पना और विवरण निहित होता है। अब आपको ये इतनी अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है, शायद आपको समझने में भी दिक्कत आई हो। मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। देखिए, डेविड हेल्थ के जो है वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसके इसका जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, सरकार, सरकार के कार्य, सरकार के बारे में सारी जानकारी, राज्य, समाज की प्रकृति, समाज, समाज की समस्याएं, ये सब आ जाएगा। उद्देश्य क्या है समाज के, प्रमुख विशेषताएं क्या है, व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता, व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार, ये सब कुछ, इन सब चीजों का मिला जुला कहीं ना कहीं हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं दूसरे एक विद्वान है, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे बहुत आसान लगेगी। ये है एंड्रयू हैकर। ये क्या कहते हैं इसको समझिए। एंड्रयू हैकर जो है वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज है, तो दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि आप प्लेटो के समय से ही देखें तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, बहुत सारे चिंतक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरह से राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश की है। समाज की समस्याओं को देखा है उन्होंने, समाज की समस्याओं को समझा है, उस पे अपने विचार रखे हैं, राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं कईयों ने। तो समस्या को सब अपने अपने नजरिए से देखते थे और उसका सॉल्यूशन भी अपने अपने नजरिए से बताते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, एक तरफ तो ये अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की खोज है, तो दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का भी ज्ञान कराती है राजनीतिक सिद्धांत। यानी राजनीतिक सिद्धांत के जरिए ही हमें समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियम की खोज होती है, और राजनीतिक सिद्धांत के जरिए ही राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का ज्ञान भी मिलता है कि राजनीति में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, इस तरह की चीजों का ज्ञान भी मिलता है। देखिए आगे, निम्नलिखित परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। देखिए फिर समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दार्शनिक और व्यवहारिक रूप से राज्य का अध्ययन है। इसमें राज्य का ही अध्ययन किया जाता है, राजनीति का अध्ययन किया जाता है, राज्य के समक्ष आने वाली समस्याओं को अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से
उसको सुलझाया जा सकता है, इसको देखा जाता है। ये सब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या या वर्णन निर्धारण से नहीं है, बल्कि उसके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करने से भी है। देखिए, सिद्धांतों का जो संबंध है वो केवल राज्य या फिर राजनीतिक संस्थाओं या उसकी व्याख्या भर से नहीं है, बल्कि नैतिक उद्देश्य उनके क्या हैं उसका भी मूल्यांकन करना। इनका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना नहीं है कि राज्य कैसा है, बल्कि ये भी है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं देखी जाती कि समाज में क्या समस्या है, केवल इतना नहीं देखा जाता समाज में समस्या क्या है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, समाज में कौन से नियम लाए जा सकते हैं जिससे लोगों को सुविधाएं हो, समाज के विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है, सब कुछ राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, विद्वान की बात करते हैं तो विद्वान प्लेटो से लेकर आज तक राजनीतिक जो चिंतक हैं, जो राजनीति पे नजर रखते हैं, चिंता करते हैं, अपने विचार देते हैं, आज तक ये लोग इन प्रश्नों के उत्तर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इन उत्तरों के साथ व्यक्ति का भाग्य अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनी है जो सभी समस्याओं को सुलझा दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे आप पढ़ते हो ना कि उदारवादी व्यवस्था अच्छी है, कोई बोलता होगा मार्क्सवादी व्यवस्था अच्छी है, समाजवादी, पूंजीवादी, कई तरह की व्यवस्थाओं को लोग सोचते हैं कि अच्छी है, लेकिन कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ये हो जाए कि भाई ये परफेक्ट है। या कोई भी शासन, लोकतांत्रिक शासन होता है, कहीं पे राजतंत्र होता है, कहीं पे अलग अलग तरह का शासन है, कोई भी ऐसा शासन नहीं है जो सबसे मतलब परफेक्ट हो। अब आप कहोगे कि लोकतंत्र सबसे बेहतर है, बिल्कुल हो सकता है लोकतंत्र बाकी शासन से बिल्कुल बेहतर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हर लोकतांत्रिक देश में सारी समस्या लोकतांत्रिक शासन से अगर खत्म हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटो से लेकर आज तक जो विद्वान है, जो चिंतक है, वो इन्हीं चीजों की तलाश कर रहे हैं। आरंभ से सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं, आरंभ से ही सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसके शासन और शासित दोनों सामान्य हित की भावना से प्रेरित हो, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, प्रेरित हो। ठीक है, समझिए इस चीज को। ये कह रहे हैं कि आरंभ से ही जो विद्वान थे वो ऐसे सिद्धांत और ऐसे नियमों को ढूंढने में लगे हैं जिसके आधार पे राजनीतिक समुदाय का विकास भी हो, जो शासक यानी कि जो शासन कर रहे हैं वो, और जो शासित यानी जिन पे शासन हो रहा है, यानी कि शासक और जनता के दोनों के हित में, दोनों के लिए फायदेमंद हो, ऐसी सिद्धांत और ऐसे नियमों की खोज तब से लेके आज तक किए जा रहे हैं कि ऐसे नियम बन जाए जिससे कि सारी समस्याएं खत्म हो जाए, शासक की भी और जो शासित हो रहे हैं उनकी भी। और ये जरूरी नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत सभी राजनीतिक प्रश्नों के निश्चित और अंतिम हल ढूंढने में सफल हो जाए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत किसी भी समस्या को पूरी तरीके से हल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये अंतिम है, उससे भी बेहतर हमेशा हो सकता है। तो आगे देखिए, लेकिन हमें उन प्रश्नों के हल के लिए सही दिशा का संकेत अवश्य दे सकते हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत जरूरी नहीं है कि सभी समस्याओं को सुलझा दें या सभी राजनीतिक प्रश्नों का अंतिम हल ढूंढ लें, लेकिन ये जरूर है कि हाँ भाई, उन प्रश्नों का हल के लिए सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कोई समस्या है समाज में। अब उस समाज की समस्या को लेकर आप 10 तरह के विद्वानों से पूछते हो कि कैसे इसको सुलझाया जाएगा, तो 10 तरह के लोग अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे, अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता कि एक सॉल्यूशन अगर देता है तो दो लोग उसकी कमियां निकालने के लिए भी रहते हैं कि इससे ये कमी हो सकती है, वो कमी हो सकती है। तो राजनीतिक सिद्धांत भी कुछ इसी तरीके से है। अब राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, ये आपके सामने एक महत्वपूर्ण बन जाता है टॉपिक। तो चलिए, विशेषता को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपको ये पेपर में लिखनी जरूर है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य की बौद्धिक एवं राजनीतिक कृति है। यानी कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसे बनाने वाले कौन है, मनुष्य ही है। उन्होंने समाज को देखा, समाज की समस्या को देखा, उसके बाद अपने कुछ सिद्धांत दिए। तो ये मनुष्य की बौद्धिक और राजनीतिक कृति है, यानी उसकी रचना है। ये एक व्यक्ति का चिंतन है जो एक राजनीतिक वास्तविकता अर्थात राज्य की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति का चिंतन है कि उसने बहुत सोचा समस्या के ऊपर, समाज
को बहुत अच्छे से समझा, गहराई से समस्या को समझा, तब जाके उसने बहुत चिंतन किया और तब जाके उसने कोई सॉल्यूशन या कोई किसी सिद्धांत की तरफ हो गया। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति का चिंतन है जो कि हमेशा राजनीतिक वास्तविकता यानी जो समाज में चल रहा होता है या फिर राज्य की सैद्धांतिक व्याख्या अपने हिसाब से करने का प्रयत्न करता है। हर सिद्धांत, प्रत्येक सिद्धांत अपने आप में एक परिकल्पना होता है। ठीक है, सिद्धांत ये नहीं है कि सिद्धांत हमेशा सही होंगे, यानी कि सिद्धांत जो है वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक परिकल्पना है, इसकी आलोचना भी की जा सकती है। अतः सिद्धांतों के अंतर्गत हम विभिन्न चिंतकों द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न पाते हैं। ठीक है, विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने हिसाब से विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो है देने का प्रयास किया है और इन चिंतकों ने अनेक व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, अपने अपने सिद्धांत से रिलेटेड व्याख्या करी है जो हो सकता है हमें प्रभावित ना करे। ठीक है, लेकिन जिसके बारे में हम कोई अंतिम राय स्थापित नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है। और होता क्या है यहाँ पे कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक जीवन के उस विषय सत्य की व्याख्या करता है जैसा कोई चिंतक उसको देखता है, अनुभव करता है। अब जैसा चिंतक है, जैसा विद्वान है, उसका जो नजरिया है उसी के अनुसार वो अपनी बातें रखता है सामने। तो जैसा चिंतक देखता है समाज को, जैसा अनुभव करता है, वो वैसा ही विचार रखता है। इसीलिए आप जब आप पढ़ते हो मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में, उदारवादी विचारधारा के बारे में, किसी और विचारधारा के बारे में, तो सब में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि राजनीतिक सिद्धांत की जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो 10 तरह के विद्वान अलग अलग परिभाषा देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की बात करते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से इसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो, ऐसे राजनीतिक सत्य की अभिव्यक्ति हमें मिलती है प्लेटो के रिपब्लिक। प्लेटो ने जो रिपब्लिक बुक लिखी है उसमें, अरस्तु ने पॉलिटिक्स बुक लिखी है उसमें हमें जानकारी मिलती है। रॉल्स जो हैं उनकी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इनमें मिलती है। यानी इन सभी बुकों को अगर आप पढ़ोगे या इन रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई सबके अपने अलग अलग विचार थे। ठीक है, सिद्धांतों के ऊपर, राजनीति के ऊपर, राजनीतिक समस्याओं के ऊपर, राजनीतिक अधिकार के ऊपर, सबने अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति, समाज और इतिहास की व्याख्या होती है। ये व्यक्ति और समाज की प्रकृति की जांच करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि एक समाज कैसे संगठित होता है, कैसे समाज संगठित हुआ, समाज कैसे काम करता है, इसके मुख्य तत्व क्या है, समाज के विभिन्न विवाद के स्रोत क्या है, समाज में जो लोग रहते हैं उनमें विवाद भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो उस विवाद के स्रोत क्या है। ठीक है, इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, ये सभी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इन सब पे नजर रखते हैं और इन सब के बारे में विचार देते हैं जो चिंतक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो किसी विषय विशेष पर आधारित होते हैं। ठीक है, हालांकि एक विचारक का उद्देश्य राज्य की प्रकृति की व्याख्या करना ही होता है, लेकिन विचारक जो होता है, विचारक भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई हो सकता है विचारक दार्शनिक हो, फिलोसफर हो। ठीक है, उसका दर्शन अलग हो, उसकी सोच अलग हो, उसका समझने का तरीका अलग हो। वो इतिहासकार हो सकता है, धर्मशास्त्री हो सकता है, अर्थशास्त्री हो सकता है, समाजशास्त्री हो सकता है, विद्वान तो कैसा भी हो सकता है। तो जैसे जैसे एक इंसान अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कोई इतिहासकार हो सकता है, कोई धर्मशास्त्री हो सकता है, कोई अर्थशास्त्री हो सकता है, उसी तरीके से उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि कई तरह के राजनीतिक सिद्धांत हम पाते हैं और जिसमें विषयों की अद्वैतता यानी हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ हमें अंतर देखने को मिलता है। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को समझना और उसकी व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक सामाजिक परिवर्तन के साधन जुटाना और ऐतिहासिक प्रक्रिया को तेज करना भी है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब केवल ये नहीं है कि समाज की वास्तविकता को समझे, समाज की समस्या को समझे और उसको व्याख्या करे, उसको सुलझाए, बल्कि ये भी है कि समाज के जो परिवर्तन है उसके लिए साधन जुटाना। ठीक है, और आगे देखिए, एक टॉपिक और बचा है लास्ट, इसको भी कर लेते हैं। लॉस्की के अनुसार, ये जो लॉस्की हैं इसके इनके अनुसार लॉस्की का क्या कहना है कि राजनीतिक सिद्धांतों का कार्य केवल तथ्यों यानी कि केवल फैक्ट जो होते हैं उसकी व्याख्या करना नहीं है, परंतु यह निर्धारण करना भी है कि क्या होना चाहिए। केवल जो हमें फैक्ट मिल गए उसका व्याख्या नहीं करना, बल्कि ये भी देखना है कि क्या होना चाहिए समाज में। समाज में जो चल रहा है केवल उसका अध्ययन नहीं, बल्कि ये भी कि समाज कैसा होना चाहिए। अतः राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक स्तर पर सकारात्मक कार्य तथा उनके कार्यान्वयन के लिए सुधार और क्रांति और संरक्षण जैसे साधनों की सिफारिश करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, डबल भूमिका निभाते हैं कि समाज को समझना भी है
और उसकी गलतियों में सुधार करने के तरीके भी जुटाना है। समाज को समझना भी है राजनीतिक सिद्धांत को, और गलतियों के सुधार के लिए तरीके भी जुटाना है कि कैसे मतलब समाज को सुधार सकते हैं। ये सब होती है जिम्मेदारी सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का भी समावेश होता है। इसीलिए आप देखते हो कि आधुनिक युग में हम कई तरह की विचारधाराएं देखते हैं, जैसे कि उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद। प्लेटो से लेकर आज तक सभी राजनीतिक सिद्धांतों में किसी ना किसी विचारधारा का प्रतिबिंब दिखाई देता है हमें। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल आपके सामने है कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के सभी राजनीतिक सिद्धांतों में उदारवादी विचारधारा आपको सबसे मुख्य मिलेगी, लिबरल। लेकिन अगर आप चाइना की तरफ जाओगे, चाइना या सोवियत यूनियन या सोवियत संघ में देखोगे, तो यहाँ पे आपको मार्क्सवादी महत्वपूर्ण दिखेगी। अब आपको ये उदारवादी, मार्क्सवादी ये चीजें नहीं पता होगी, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो का प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां पे जाके देखो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने वहाँ पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि उदारवाद, मार्क्सवाद का मतलब क्या है, तो आप ये जो पढ़ रहे हो आपको शायद बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है कि आपकी 12th के बाद जो पॉलिटिकल साइंस है वो टफ हो जाती है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक विचारधारा खुद को सर्वव्यापक और परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। जो जैसे कि ये जो सोवियत संघ वाले थे, ये हमेशा अपने ये जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हैं, ये साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं, उसको बेहतर बताने में लगे रहते हैं। अमेरिका की तरफ जाओगे या दूसरे देशों की तरफ जाओगे, तो वो उदारवादी विचारधारा को बेहतर बताएंगे। जो जिस विचारधारा से जुड़ा होता है वो उसी को बेहतर बताने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उसको परम सत्य की तरह प्रदर्शित करता है। और दूसरों को अपनाने के लिए यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, बाध्य करती है। ठीक है, दूसरों को अपनाने के लिए बाध्य करती है। इसी के परिणाम स्वरूप फिर वैचारिक संघर्ष और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, वैचारिक संघर्ष जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का विशेष अंग है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म। हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आया हो। वीडियो को 2 बार देखें। और ये टॉपिक जो है ये होता ही टफ है, समझ में अच्छे से नहीं आता है, बहुत सारी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाओ। ये हमारा एकलव्य स्नातक 1 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। मैं आपको उसमें एक PDF भेजूंगा, मैंने उसमें डाल रखी है एक PDF। उसके अंदर जो चैप्टर 1 है वो राजनीतिक सिद्धांत है। एक इकलौती वही बुक है जो आपको थोड़ी सी आसान भाषा में राजनीतिक सिद्धांत को प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो दुनिया की, चाहे आप SOL की बुक पढ़ लो, किसी राइटर की बुक पढ़ लो, या XYZ किसी की भी किताब पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत आपको टफ लैंग्वेज में मिलेगा, समझना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। पर आप उस PDF को पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक, ये हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।